हाय, दिस इज बुल इन्वेस्टमेंट और आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम 200 दिन का मूविंग एवरेज को यूज़ करके एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, टारगेट वारगेट मैं कुछ मानता नहीं हूँ। हमारे लेने के बाद अगर स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है और वो कितना ऊपर जा सकता है ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि अगर वो नीचे स्टॉप लॉस काटता है तो हमें बेच के निकल जाना है। अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ तो ये आज जिस स्टॉक की बात करें वो एच डी एफ सी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट लेने आया है। अगर इसका पहले की स्विंग की बात करें तो यहाँ आपने बाई किया होगा तो यहाँ से इसने 18% का रिटर्न दिया है। 18% का रिटर्न देने के बाद ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया है। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये करीब 10% नीचे आया है। 200 दिन की मूविंग एवरेज को इसने टच किया है, सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेके अब ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मूविंग एवरेज काम नहीं करता है, तो यहाँ पे मैं आपको और ट्रेड लाइन बना के दिखा रहा हूँ कि ये इसका लो है और यहाँ से मैंने ये एक दूसरे लो को टच किया यहाँ पर। ये दो लो को मैंने टच किया और ये ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो ये ट्रेड लाइन पे ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया है। तो अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज का भी यूज़ करते हैं तो ये सब भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मूविंग एवरेज ही आपको बता देगा कि भाई स्टॉक यहाँ सपोर्ट ले रहा है, इसके यहाँ से ऊपर जाने के इसके चांसेस ज़्यादा है। एक तो ये ट्रेड लाइन है, यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये काट के ऊपर गया और फिर यही चीज़ यहाँ पे बार बार सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट लग रहा है। आप देखो तो अगर आप यहाँ पे अगर ये स्टॉक को देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर खाली मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं कि आप सिर्फ मूविंग एवरेज के अंदर भी अगर आप काम करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ से हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चला जाए, या हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ चला जाए। हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे और यहाँ से ऊपर जाता है तो हम उसको राइट करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है स्टॉप लॉस स्टॉक को प्रॉफिट बुक करने की। जब स्टॉक में लगेगा कि भाई अभी प्रॉफिट बुक करना है तब प्रॉफिट बुक करेंगे। रही बात स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। जैसे ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक निकल जाता है तो हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम निकल जाएंगे। 200 दिन का मूविंग और प्लस ये जो लास्ट कैंडल का लो था वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है तो हमें ये स्टॉक में से बाहर निकल जाना है और जब तक यहाँ से ऊपर रहेगा हमें स्टॉक के अंदर रहना है। बस हमें इतना सा ही फॉलो करना है। ज़्यादा बहुत इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आप उसके अंदर उलझे रह जाएंगे। तरह तरह के लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं पर प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक भी ढूंढना है तो 200 दिन का डीए में जो एवरेज है मूविंग एवरेज वो आपको खोज के देगा। या आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो भी ये एवरेज आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा। अगर आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो भी इसके अंदर आप 5 मिनट का चार्ट के ऊपर इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं। जैसे कि वो गेम ही हो गया 5 मिनट के अंदर। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये 200, ये एच डी एफ सी स्टॉक है, एच डी एफ सी बैंक की है। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है और पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट इसको निकाल देता हूँ मैं पहले, बीच बीच में आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर बाई किया तो यहाँ पे मुझे रिटर्न दे रहा है वो करीब 1.5% का। तो आप 5 मिनट के चार्ट के अंदर भी अगर इसको फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से अगर आपने शॉर्ट सेल किया होता है इसको 200 दिन के पीरियड के अंदर तो यहाँ पे इसने करीब 5 से 6% का रिटर्न दिया है, 5.5% के करीब। यहाँ पे एक बार आपकी एंट्री हुई यहाँ पे भी 70%, 70 से आधा परसेंट का तो रिटर्न दिया है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ठीक है हम निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम एंटर होते हैं और यहाँ से इतना बड़ा रिटर्न मिलता है तो आप शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में किसी के ऊपर भी 200 दिन के एवरेज के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में भी ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना हो तो आप 200 दिन का मूविंग एवरेज यूज़ करिए। यहाँ पर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग यूज़ करिए। आपको मल्टी बैगर स्टॉक खोजना है तो भी ये मूविंग एवरेज काम करेगा। आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना है तो भी ये मूविंग एवरेज काम करेगा। आज ये एच डी एफ सी का स्टॉक है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप देखिए, स्टडी करिए, आपको पता लगेगा।
अगले वीडियो में मैं कोई और चार्ट लेके आऊँगा, जो आपको बताऊँगा कि ये वो चार्ट या तो स्विंग ट्रेडिंग का होगा या मल्टीबैगर स्टॉक होगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।